में जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम तो। अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे। दोस्तों, यूपी में विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है और अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। चाहे वो विधानसभा में अखिलेश यादव का भाषण हो, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर योगी सरकार को घेरने की बात हो, या फिर योगी सरकार के मंत्रियों को छापा मंत्री बोलने की बात हो, इन सभी चीजों की वजह से विधानसभा का आज का दिन काफी ज्यादा गहमा गहमी भरा रहा। मॉनसून सत्र का जिस तरीके से आगाज हुआ है, पहले ही जिस तरह ये आशंका जताई जा रही थी और बताया जा रहा था कि पूरी तरीके से हंगामेदार होने वाला है ये मॉनसून सत्र, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल मंगलवार को यानी आज दूसरे दिन सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक को साफ तौर पर सीधा सीधा निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने बगैर नाम लिए बृजेश पाठक को छापा मार मंत्री करार दे दिया, जिसके बाद सदन में ठहाके गूंजने लगे और जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने तालियों से इसका स्वागत किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जो है सवाल जो अखिलेश यादव की तरफ से किए गए और उनका जवाब संतुष्टि पूर्वक ना मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो यानी अखिलेश यादव ने विधानसभा स्थगित होने के बाद वहीं पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि छापा मंत्री को लेकर कैसे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर वार किया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही है, लोगों को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में जाते हैं और केवल छापा मारते हैं। केवल छापा मार मंत्री बनोगे या कुछ काम भी करोगे? छापा मारने के बाद क्या तस्वीर बदली, आपने जानने की कोशिश की? छापा मारने के बाद किस तरह के हालात और बदतर हो गए हैं, क्या आपने वो जानने की कोशिश की? या फिर कभी कोई कंधे पर लाद कर लाश को लेकर जाता है, कोई बाप अपने बेटे का जो लाश है वो गाड़ी पर लेकर जाता है, एम्बुलेंस नहीं मिलती है, गर्भवती को छोड़कर एम्बुलेंस का ड्राइवर चला जाता है। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इतनी बदहाली क्यों हो रही है? सिर्फ छापा मार मंत्री बनकर रहेंगे तो यही होगा, क्योंकि जनता के बीच में जो समस्याएं हैं उन तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये अखिलेश यादव की तरफ से जो सारे के सारे तर्क थे वो दिए गए। अब आपको हम बताते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से अखिलेश यादव ने जो है वो योगी सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश की। आज ही का यानी विधान भवन का जो फोटो है उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, फोटोज भी हैं वो भी आप देख पाएंगे, लेकिन पहले ट्वीट पढ़कर आपको बता देते हैं। लिखा गया है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल क्यों है? एम्बुलेंस गाँव में क्यों नहीं पहुंच पा रही है? स्ट्रेचर तक के लिए घूस मांगने की हिम्मत के पीछे कौन है? ये सारे जवाब के लिए उन्होंने सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री को घेरा है। कहा है कि आप छापा मार मंत्री बनेंगे तो फिर यही कुछ आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर भारत समाचार की तरफ से शेयर किया गया है अखिलेश यादव के ट्वीट को ही, और बताया गया है कि सपा अध्यक्ष ने जो ट्वीट किया है वो ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल क्यों है, इसका जवाब उन्होंने मांगा है। स्ट्रेचर के लिए जो घूस आम हो गई है, लोग दर दर भटकते रहते हैं, उनको स्ट्रेचर नहीं मिलता है जब तक उनको घूस नहीं दी जाती है। और इसका जो ताजा तरीन उदाहरण ये था कि अभी हाल ही में एक एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो गर्भवती महिला को सड़क पर छोड़कर चला गया था और हालत उस महिला की इतनी ज्यादा खराब थी कि वो किसी भी वक्त उसकी जो है वो डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन फिर भी ड्राइवर छोड़कर चला गया क्योंकि उसको 1000 रुपए जो है घर वाले नहीं दे पाए थे, परिजन नहीं दे पाए थे, क्योंकि वो फ्री की सेवा है। लेकिन फिर भी ये हालात जो हैं हो गए हैं यूपी के। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जो घेरा है, न्यूज़ 24 की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो आपको बताते हैं। लिखा गया है कि आप छापा मंत्री ही बनोगे या फिर कुछ काम भी करोगे? अखिलेश यादव विधानसभा में यूपी के डिप्टी सीएम पर बोलते हुए अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव का ये छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए जहां पर वो सीधे सीधे बिना नाम लिए हुए बृजेश पाठक पर हमलावर है। हमारे जो डिप्टी सीएम है जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम तो, क्यों आए हम छापा के लिए यहां पर? अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे। जो घटनाएं हैं वो मैं जानता हूं, एम्बुलेंस से निजी अस्पताल में। वीडियो में साफ तौर पर आप देख पाएंगे, और अगर आपने विधानसभा का जो सत्र है वो देखा होगा तो ये साफ है कि अखिलेश यादव
जो है पल पल की जो नजर बनाए रखते हैं वो यूपी की घटनाओं पर वो है, चाहे वो छोटी सी छोटी घटना होती है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अब दूसरा जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर रोशन कुमार जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ट्वीट किया है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव जो धरने पर बैठे हुए हैं वो वेल में वो नजर आ रहा है। इसको आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए और देखिए कि सारे के सारे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो नेता हैं और यहां तक कि खुद अखिलेश यादव वो भी जो है बैठे हुए हैं धरने पर। और ये विधानसभा के अंदर का नजारा है। स्थगित हो चुकी थी विधानसभा, जो मैंने आपको बताया कि कल सुबह तक के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। 11 बजे के बाद ही जो है जो भी कार्रवाई होगी वो शुरू होगी, लेकिन जो धरने पर बैठ गए हैं वो काफी वक्त तक चलता रहा। अब रोशन कुमार की तरफ से जो लिखा गया है वो आपको पढ़ के बताते हैं। लिखा है, लखनऊ विधानसभा के वेल में धरने पर बैठे सपा विधायक विधानसभा स्थगित होने के बाद भी वेल में बैठे रहे। विधानसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है, ये इन्होंने बताया है अपने जो है ट्वीट में। और जो दूसरा ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर है, ये मैं आपको बताती हूँ कि जो अटकलें हैं दरअसल वो ये लगाई जा रही हैं कि कैसे अब यूपी की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि मायावती जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी पर काफी ज्यादा आक्रामक तौर पर नजर आई थी और कई सवाल भी उन्होंने किए थे और उसी को लेकर आज एक खबर भी सामने आ गई है जो हम आपको आगे थोड़ा चल के बताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आज अस्पतालों में झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं उनका जो उदाहरण देते हुए ब्रजेश पाठक को घेरा और कहा कि अस्पतालों में झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, मरीज चारपाई पर अस्पताल पर ले जाए जा रहे हैं, अस्पतालों में पानी भरा हुआ है। ये सरकार डबल इंजन सरकार होने का दावा करती है, लेकिन मंत्रियों के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। सपा अध्यक्ष यही नहीं थमे, उन्होंने आगे ये भी कहा कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बुरी है, खराब है, डॉक्टरों ने इलाज से हाथ खड़े कर दिए हैं, लापरवाही से मरीजों की जान जा रही है। कन्नौज के अस्पताल में कुत्ते ही कुत्ते देखे गए। पिछले दिनों कोरोना काल को कौन भूल सकता है जब यूपी के अस्पतालों की दुर्दशा सबके सामने आ गई थी। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन से सीधा वॉकआउट कर दिया। विधानसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बावजूद भी सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, माफ करिएगा विधायक, विधानसभा के वेल पर धरने पर ही बैठे हुए हैं और वो कानून व्यवस्था पर चर्चा और आजम खान पर लगातार हो रहे मुकदमों को लेकर सरकार से जवाब चाहते हैं कि आखिर एक ही शख्स के पीछे योगी सरकार क्यों लग गई है, क्यों उसे जो है पहले 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए और उसके बाद अब फिर दोबारा जेल जाने की पूरी जो तैयारी करी जा रही है वो है, इसको लेकर सरकार से जवाब चाहते हैं। आपको बता दें कि यूपी की जो सियासत में जो नया रंग आने वाला है, नया मोड़ आने वाला है, उसको लेकर अभी आपको बताया कि मायावती इसमें पूरी तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ गई है। मायावती ने सपा के पैदल मार्च के समर्थन और उसे रोकने पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर दिया और इसी बात को लेकर अब विपक्ष में और पूरे सियासी खेमे में एक अलग तरीके की चर्चा हो गई है। अब मायावती ने क्या लिखा है वो आपको पढ़ के बता देते हैं। मायावती ने लिखा कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों और उसकी निरंकुशता और जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना बीजेपी सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। साथ ही बात बात पर मुकदमे और लोगों की गिरफ्तारी और विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। यह मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया और साफ तौर पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा गया कि विपक्षी पार्टियां क्या अब धरना प्रदर्शन भी नहीं करेंगी, क्या विरोध मार्च भी नहीं निकालेंगी या फिर सदन से वॉकआउट भी नहीं करेंगी? क्या आप ये चाहते हैं कि आप जब कहें जब उठें, जब कहें जब बैठें, या फिर आप जो कराना चाहते हैं हम वही करें? विपक्ष का मतलब आज पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब जैसे ही मायावती ने ट्वीट किया वैसे ही सियासी गलियारों में एक अलग ही जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। पहली बार आपको बता दें कि योगी सरकार को घेरने के लिए जब सोमवार को पैदल मार्च निकाला गया था और अखिलेश यादव जो है वो पार्टी कार्यालय से 600 मीटर ही पैदल मार्च निकाल सके थे, लेकिन उन्हें सड़क पर ही धरने पर बैठना पड़ा क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उनके मार्च को रोक दिया था, पैदल मार्च को रोक दिया। और उसी घटना को लेकर मायावती ने अखिलेश यादव का पक्ष लेते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। अब आज का जो विधानसभा का जो सत्र था वो काफी ज्यादा हंगामेदार भी रहा है क्योंकि 11 बजे तक के लिए स्थगित करना विधानसभा को ये बताता है कि जो चीजें थी वो बिल्कुल सही नहीं हो पा रही थी और जिन चीजों के जवाब विपक्ष को चाहिए थे वो जवाब सत्ताधारी पार्टी सही से नहीं दे पा रही थी। जय हिंद।